मैं रजनी बागड़ा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी वो है बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से पेपर आएंगे, किस टाइप से आपके उनके मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो वही बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आपका पैटर्न था वही सेम सेकेंड ईयर में रहेगा। 3 पेपर होंगे आपके, एक होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का पेपर होगा आपका 33 मार्क्स का, ऑर्गेनिक का होगा आपका 33 मार्क्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का होगा आपका 34 मार्क्स का। 50 मार्क्स का जो आपका होता है वो होता है प्रैक्टिकल्स, और ऐसे मिला के आपके टोटल जो मार्क्स का पेपर होता है वो होता है 150 मार्क्स का। अब अपन बता देती हूँ कि आपके जो अपन सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री से अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो है वही 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में से वही अपने एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन बनते हैं। हर यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन अपन को करना रहता है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी थर्मोडाइनेमिक्स ऊष्मागतिकीय प्रथम, सेकंड है आपकी थर्मोडाइनेमिक्स सेकंड ऊष्मागतिकीय द्वितीय, थर्ड यूनिट आपकी इक्विलिब्रियम और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो अपन सबसे पहले मैं बताती हूँ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। जो ये थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट और जो सेकंड है वो अपन ने क्लास 11th में अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, उसी की अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसका भी अपन ने 11th क्लास साम्य अवस्था 11th क्लास का चैप्टर है, इसको भी अपन सेकेंड ईयर में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों जो चैप्टर हैं ये अपने 12th में पढ़ रखे हैं थोड़ा बहुत, और उसकी अपन डिटेल में स्टडी सेकेंड ईयर में करेंगे। अब अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करेंगे अपन थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट से। तो थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट देखो, सबसे पहले जो है अपन थर्मोडाइनेमिक्स की डेफिनेशन से देखते हैं। तो देखो थर्मोडाइनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है थर्मो, एक होता है डायनेमिक्स। थर्मो यानी होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो या मोशन। फ्लो या मोशन यानी कि हीट का फ्लो या मोशन, जहाँ पे भी हीट का मोशन होता है। जैसे कि अपन कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होती है तो उसमें हीट बाहर की तरफ रिलीज़ होती है, और जो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हीट को हम बाहर से अंदर की तरफ ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो उस हिसाब से अपन डेफिनेशन देखते हैं। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक रसायन से संबंधित ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा ऊष्मा के मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कि इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊष्मा के मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। ये संबंध भी आपके सारे संबंध है जो आगे आएंगे चैप्टर के अंदर। जब अध्ययन केवल रासायनिक परिवर्तन यानी कि जब केवल केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि केमिकल्स के ऊपर ही चेंजेस होते हैं, तब उसको अपन केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स कहते हैं। या तथा रासायनिक पदार्थों तक ही सीमित रहता है तो इसे हम रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब देखो आपके जो सिलेबस में कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ये बार बार जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले इन टर्मिनोलॉजी को अपन को समझना ज़रूरी है। तो उसमें जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपके सिस्टम, तंत्र या निकाय। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी अपन किसी यूनिवर्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि सोचो अपन ने ये एक बीकर लिया है, इस बीकर में अपन ने यहाँ तक कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है अपने, तो अपन ने इन्वेस्टिगेशन यहीं तक की तो किया है। तो इस जहाँ तक अपन यूनिवर्स के अंदर जहाँ तक अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो जगह आपकी सिस्टम कहलाती है। देखो ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ, निकाय हिंदी में बोलते हैं, निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं। यानी कि अपन जहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन तो निकालेंगे अगर अपन यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो जहाँ पर ऑब्जर्वेशन होते हैं उसी चीज़ को अपन तंत्र या निकाय कहते हैं। अब देखो सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी सराउंडिंग, परिवेश। अब देखो ये जो
सिस्टम है, इस सिस्टम को छोड़कर जो भी यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश या परिपार्श्विक कहलाता है। निकाय मतलब ये वाला निकाय सिस्टम, इसको छोड़कर जो भी यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है उसको अपन परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं। निकाय प्लस तथा परिपार्श्विक मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं, यानी कि ये तो निकाय प्लस परिवेश, यानी कि ये देखो ये सिस्टम है। ये एक बीकर ले रखा है, बीकर में यहाँ तक अपन कोई केमिकल रिएक्शंस या कुछ भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो पार्ट तो अपना निकाय, बची हुई जो भी पार्ट है उसको अपन सराउंडिंग, और इन दोनों को मिलाकर जो पूरा जो है उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। देखो तंत्रों के प्रकार, एक होता है अपने समांगी तंत्र, दूसरा होता है अपने विषमांगी तंत्र। अब देखो समांगी तंत्र वो तंत्र होता है, देखो अपन जब कोई भी मिक्सचर लेते हैं, अगर वो मिक्सचर, जैसे अपन ने एक मिक्सचर लिया है शुगर का और वाटर का, अगर शुगर वाटर में यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि एक समान रूप से घुल जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं समांगी तंत्र। और यदि मिश्रण एक समान रूप से नहीं घुलता है तो अपन उसको विषमांगी तंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी तंत्र का संगठन प्रत्येक भाग में समान रहता है तो वह समांगी तंत्र कहलाता है। समान संगठन के फलस्वरूप तंत्र के प्रत्येक भाग के गुण भी समान रहते हैं। गुण समान रहते हैं, इसका मतलब है कि अगर अपन ने चीनी को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो उसमें जो मीठापन है उसका, जो वो समान रूप से सब जगह से समान ही रहता है। ऐसा नहीं है एक जगह से ज़्यादा हो जाए एक जगह से कम हो जाए, वो इक्वली होता है सब जगह से। समांगी तंत्र की प्रावस्था भी समान ही होती है। प्रावस्था का मतलब अगर वाटर को में अपन ने शुगर को डिज़ोल्व किया है तो उसकी जो फेज़ रहती है, यानी कि लिक्विड फेज़ ही वो रहती है, एक ही समान प्रावस्था रहती है। सेकेंड चीज़ है, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है चीनी तथा पानी का मिक्सचर। सेकेंड है विषमांगी तंत्र, जब किसी तंत्र की एक से अधिक प्रावस्था हो, अर्थात तंत्र के प्रत्येक भाग का संगठन समान न हो। अब देखो यदि अपन मिट्टी को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वह उसका जो प्रावस्था होती है वो समान नहीं होती है, नहीं वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जब भी अपन मिट्टी को वाटर में डालते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो यह विषमांगी तंत्र कहलाता है। जैसे दो अमिश्रित द्रवों का मिश्रण। ठीक है, ये अपना थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है।